अभी हम देख रहे थे कि सृजनात्मक और प्रतिस्पर्धी विक्रय कला क्या है। अब हम देखते हैं कि सृजनात्मक और प्रतिस्पर्धी कला में अंतर क्या है। सबसे पहले हम अंतर का आधार यानी परिभाषा या मीनिंग के रूप में लेते हैं। सृजनात्मक विक्रय कला और प्रतिस्पर्धी विक्रय कला। सृजनात्मक विक्रय कला एक ऐसी विक्रय कला है जो नए ग्राहकों का निर्माण करती है और उन्हें वस्तुओं की उपयोगिता एवं आवश्यकताओं के संबंध में विश्वास दिलाती है। जबकि प्रतिस्पर्धी स्थिति में माल के विक्रय के लिए प्रयोग में आने वाली विक्रय कला प्रतिस्पर्धा विक्रय कला कहलाती है। सेकंड हम इसमें लेते हैं उपयोगिता। जब एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है और उस वस्तु की मांग बाजार में विद्यमान नहीं है तो इसका उपयोग किया जाता है। जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में जब एक ही वस्तु की कई प्रकार की स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती हैं तो उस वस्तु के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, तब जाकर प्रतिस्पर्धी विक्रय कला का उपयोग किया जाता है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य नए ग्राहकों का निर्माण करना व नई वस्तुओं के लिए अधिक ग्राहक बनाना होता है। जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में पुराने ग्राहकों को बनाए रखना एवं प्रतिस्पर्धा में सफल होना है। फोर्थ, आवश्यकता। सृजनात्मक विक्रयकर्ता की आवश्यकता उपभोक्ताओं के मन में नई वस्तुओं को खरीदने और उपभोग करने की इच्छा जागृत करने हेतु करनी पड़ती है। जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला की बाजार में पहले से ही विद्यमान वस्तु की मांग बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है। फिफ्थ है आपका विक्रयकर्ता के कार्य। सृजनात्मक विक्रय कला में विक्रयकर्ता अपने ग्राहकों में अपने माल के लिए रुचि उत्पन्न करता है, वह ग्राहकों की मनोवृत्ति को जानने की कोशिश करता है। जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में विक्रयकर्ता अपने माल की अच्छाइयों से ग्राहकों को अपनी वस्तु के लिए विश्वास दिलाता है कि उसकी वस्तु ही ग्राहक की आवश्यकता के अनुरूप है। इसमें विक्रयकर्ता ग्राहकों को प्रलोभन भी दे सकता है। सिक्स इसमें आता है उपयोग करने वाले व्यक्ति। सृजनात्मक विक्रय कला का उपयोग सामान्यतः उत्पादकों के विक्रयकर्ता या फुटकर व्यापारियों के विक्रयकर्ता करते हैं। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला का उपयोग थोक व्यापारी एवं फुटकर व्यापारी करते हैं। वस्तुएं, सृजनात्मक विक्रय कला का उपयोग नई वस्तुओं के विक्रय के लिए किया जाता है। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला का उपयोग विद्यमान वस्तुओं की स्थानापन्न वस्तुओं के लिए किया जाता है। फिर आता है आपका प्रतिस्पर्धा। सृजनात्मक विक्रय कला में प्रतिस्पर्धा नहीं होती है क्योंकि इसमें ग्राहकों की वस्तुओं के उपभोग करने की प्रेरणा दी जाती है जिनसे वे परिचित नहीं हैं। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है क्योंकि उत्पादक या निर्माता अपनी वस्तुओं की श्रेष्ठता का बखान करते हैं और विक्रय की वृद्धि के इच्छुक होते हैं। प्रकृति, सृजनात्मक विक्रय कला सापेक्षिक होती है। इसमें विक्रयकर्ता की योग्यता एवं ग्राहक की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला अपेक्षाकृत निश्चित होती है। वस्तु के गुण, मूल्य आदि का इसमें भी प्रभाव पड़ता है। फिर है जन साधारण की ज्ञान की वृद्धि। इसमें ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं को नई वस्तुओं के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाती है, अतः ज्ञान में वृद्धि होती है। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में जन साधारण के सामान्य ज्ञान की में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। फिर है प्रयत्न। सृजनात्मक विक्रय कला में नई वस्तु की मांग उत्पन्न करना तथा उसे लोकप्रिय बनाना तथा मांग को अस्थायी बनाना होता है। इसमें अपेक्षाकृत अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में वस्तु की मांग में पहले से ही विद्यमान रहने के कारण उपभोक्ता का केवल किस्म की ओर ध्यान दिया जाता है या वह आकर्षित किया जाता है। यह कार्य सरल होता है। इसके बाद आता है प्रारंभ। सृजनात्मक विक्रय कला का प्रारंभ नई वस्तु के निर्माण करने से होता है, जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला का प्रारंभ प्राय सृजनात्मक विक्रय कला के बाद होता है। इसके बाद आता है सामाजिक हित।
सृजनात्मक विक्रय कला में नई वस्तुओं की मांग पैदा होने से नए उद्योगों का विकास होता है तथा व्यक्तियों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं, नए साधन मिल मिल पाते हैं। प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में समाज को कोई लाभ नहीं होता है और न ही समाज का हित इसमें निहित है। फिर आता है जीवन स्तर पर प्रभाव। सृजनात्मक विक्रय कला का उद्देश्य मानव की कई नई वस्तुओं का उपभोग करने की प्रेरणा देकर उनके जीवन स्तर को उच्च बनाना होता है, जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला उपभोक्ताओं के जीवन स्तर को प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि उपभोक्ता का उस वस्तु का उपभोग पहले से ही वो करता आ रहा है। इसके बाद हम लेते हैं, या लास्ट है, शोध व अनुसंधान की प्रेरणा। सृजनात्मक विक्रय कला में शोध एवं अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा मिलता है, जबकि प्रतिस्पर्धी विक्रय कला में पूर्व से ही विद्यमान वस्तु की श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इसमें शोध एवं अनुसंधान प्रेरणा नहीं मिलती है। तो ये तो हमने देखा, पहला जो प्रकार था वो था प्रकृति के आधार पर। अब हम सेकंड आधार देखते हैं, ग्राहकों के आधार पर प्रकार, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स। इसमें हम 3 तरह के कस्टमर्स को लेते हैं, औद्योगिक विक्रय कला, वाणिज्यिक विक्रय कला और उपभोक्ता विक्रय कला। सबसे पहले औद्योगिक विक्रय कला। औद्योगिक विक्रय कला वह है जो उद्योगों को माल का विक्रय करने के लिए अपनाई जाती है। प्रत्येक उद्योग के लिए साधनों यथा कच्चा माल, शक्ति के साधन या यंत्र, मशीनें, उपकरण, सहायक सामग्री, कार्यालय सामग्री आदि की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। इन सबके अनेक निर्माता एवं उत्पादक भी होते हैं। वे अपने माल के विक्रय के लिए जिस विक्रय कला का उपयोग करते हैं वह औद्योगिक विक्रय कला कहलाती है। औद्योगिक माल के विक्रय के लिए विक्रयकर्ताओं को बार बार औद्योगिक संगठनों के कार्यालयों पर जाना पड़ता है, अधिकारियों से भेंट करनी पड़ती है, निविदाएं भरनी पड़ती है। अतः विक्रय कला बहुत ही प्रतिस्पर्धी होती है। ऐसे में विक्रयकर्ता को अनेक सुविधाएं देने का प्रस्ताव भी करना पड़ता है, परंतु दुर्लभ वस्तुओं के विक्रयकर्ताओं में आवश्यकता पूर्ति या विक्रय कला से ही कार्य चल जाता है। परंतु वर्तमान युग में जबकि एक ही वस्तु के अनेक स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, तो उत्पादन में नए प्रकार के कच्चे माल का उपयोग बढ़ता जा रहा है। प्रतिदिन नई मशीनों का आविष्कार हो रहा है, उपकरणों के आधुनिक डिजाइन बनते जा रहे हैं, कच्चे माल की किस्म में सुधार होता जा रहा है और कीमतें कम होती जा रही हैं। तो अधिक उत्पादक वाले यंत्रों का विकास हो रहा है और औद्योगिक विक्रय कला अधिक प्रतिस्पर्धी होती चली जा रही है। फिर इसमें हम लेते हैं और वाणिज्यिक विक्रय कला। वाणिज्यिक विक्रय कला का उपयोग वाणिज्यिक मध्यस्थों को माल को बेचने के लिए किया जाता है। जब औद्योगिक संगठनों के विक्रयकर्ता अपने तैयार माल के लिए मध्यस्थों को प्रेरित करते हैं तो वे वाणिज्यिक विक्रय कला कहलाती है। ऐसी विक्रय कला भी प्रतिस्पर्धी प्रकृति की होती है। ऐसी विक्रय कला में सफलता प्राप्त करने के लिए मध्यस्थों को ढूंढना पड़ता है और माल के विक्रय में सहयोग करने के लिए प्रेरित करना पड़ता है। इस कला के दौरान ही अनेक थोक व्यापारियों एवं फुटकर व्यापारियों की नियुक्ति भी की जा सकती है। अधिकृत विक्रेता या स्टॉकिस्टों की भी नियुक्ति की जाती है। ऐसी विक्रय कला की सफलता मध्यस्थों के निरंतर संपर्क की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में कभी कभी यह आभास भी होने लगता है कि वाणिज्य विक्रय कला आवश्यक पूर्ति विक्रय कला की प्रकृति ही है। तो साथ ही है नई वस्तुओं के निर्माण पर विक्रय कला को सृजनात्मक विक्रय कला को भी अपनाना पड़ता है। थर्ड इसमें आता है उपभोक्ता विक्रय कला। उपभोक्ता विक्रय कला को फुटकर व्यापारी की विक्रय कला भी कह सकते हैं। वस्तुओं के अंतिम उपभोक्ताओं को माल बेचने के लिए विक्रय कला की आवश्यकता पड़ती है, उसे उपभोक्ता विक्रय कला कहते हैं। उपभोक्ता विक्रय कला में विक्रय कला के सभी रूपों के दर्शन हो जाते हैं, जैसे पान, बीड़ी, सिगरेट, राशन की दुकान, पेट्रोल पंप पर आवश्यकता की पूर्ति विक्रय कला के दर्शन में हो जाती है। पंसारी की दुकान पर आप जाएंगे तो कुछ आवश्यकता की पूर्ति तो कुछ प्रतिस्पर्धी विक्रय कला के दर्शन हो जाते हैं। जनरल या फैंसी स्टोर पर जाते हैं तो सृजनात्मक एवं प्रतिस्पर्धी विक्रय कला का मिला जुला रूप देखने को मिलता है।
विशिष्ट दुकानों पर हम देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों या रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर, मोपेड, कूलर, टीवी की दुकानों पर सृजनात्मक तथा प्रतिस्पर्धी विक्रय कला का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। तो इस तरह से उपभोक्ता माल के विक्रयकर्ता भी प्राय दो प्रकार के होते हैं। प्रथम काउंटर विक्रयकर्ता, द्वितीय भ्रमणशील विक्रयकर्ता। नवीन प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के विक्रय के लिए भ्रमणकारी विक्रयकर्ता रखे जाते हैं, जो घूम घूम कर अपने माल का विक्रय करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि विक्रय कला के या व्यक्तिगत विक्रय के प्रकार प्रकृति के आधार पर क्या हैं, यानी प्रकृति के आधार पर आवश्यकता पूर्ति विक्रय कला, सृजनात्मक विक्रय कला, पेशेवर विक्रय कला और प्रतिस्पर्धी विक्रय कला। और ऐसे ही ग्राहकों के आधार पर हमने देखा कि औद्योगिक विक्रय कला, वाणिज्यिक विक्रय कला और उपभोक्ता विक्रय कला।